हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पर 3 अलग अलग डिजाइन की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच की और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 36 इंच की। और यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। अस्तर को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट भी कर लिया है। तो अस्तर के ऊपर हम यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। 3 तरफ से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए अस्तर की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और उसके बाद में हमें इसको सीधा भी कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। उसके बाद में हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। इसको सीधा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की लेस को लिया है। तो लेस को हमें इस तरह से रख लेना है, बिल्कुल किनारे पर। और उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेस और सिल लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो हमने दूसरी लेस को भी सिल लिया है। अब हम इस पट्टी में इस तरह से प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें हमें इस तरह से चौड़ी चौड़ी डाल लेनी है। और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है, इस तरह से। तो हमने प्लेटों को डाल लिया है। यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 6 इंच की है। और यहाँ पर एक पट्टी ली है, तो इसकी लंबाई 8 इंच की है और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें इसको फोल्ड करना है। और डोरी को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है। तो इसकी पट्टी की लंबाई हमारी है 21 इंच की और चौड़ाई हमारी 3 इंच की है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने फिर से लेस को लिया है। तो लेस को हम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। इसको हम यहाँ पर बराबर करेंगे और उसके बाद में बीच में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है 7 इंच तक। और यहाँ पर लेस को भी इस तरह से रख के सिल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर निशान लगा देंगे। निशान के ऊपर हम यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस भी बनकर तैयार हो गई। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर पगड़ी भी बनाई है। तो पगड़ी मैं हर वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से पगड़ी बनती है। तो आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे। और पीछे की तरफ ले जाकर हम यहाँ पर इस तरह से आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर डोरी को बांध देंगे अच्छे से।
और ड्रेस को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। पीछे की साइड कुछ इस तरह से लग रही है और आगे की साइड भी देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी 9 इंच की है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमारी लंबाई 4.5 इंच की है। तो यहाँ पर भी हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई कर देंगे। फिर हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे और जहाँ पर कॉर्नर है तो वहाँ पर भी हमें कटिंग कर देना है 1 इंच पर। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर पैटर्न कटिंग किया है और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। तो कपड़े को डबल रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर बुकरम को रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें गुलाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। अच्छे से बिल्कुल एक बराबर करके सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद मैंने इसमें दाब सिलाई भी लगा दी है और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। डोरी को यहाँ पर रखेंगे फोल्ड करके और यहाँ पर हमें इस तरह से नाप लेना है। नापने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर हमारी डोरी दिखे ना तो इसके लिए हम यहाँ पर लेस को इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके। डोरी के ऊपर इस तरह से रख लेना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। और फोल्ड करके इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को भी सिल लिया है और इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई हमारी 4 इंच की है। इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे और इसमें देखिए मैंने प्रेस भी लगा दी है। जो हमारी सिलाई है उसको मैंने 20 सेंटर पर रखा है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें हमें प्लेटें सिल लेनी है। बॉक्स प्लेट हमें इसमें बनानी है। देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ पर बाहर की तरफ प्लेट डालेंगे, फिर अंदर की तरफ डालेंगे। इस तरह से हमारी बॉक्स प्लेट बन जाएगी। तो इसी तरीके से हमें पूरे में प्लेटों को डाल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से पूरे में प्लेटों को डाला है और यहाँ पर हम इस तरह से बुकरम के ऊपर इस झालर को रखेंगे और इस तरह से हमें 20 सेंटर पर सिलाई लगानी है। तो पूरी गुलाई में हमें इसी तरीके से इस झालर को सिल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने झालर को सिल लिया है और यहाँ पर हमें सेम कलर का धागा लेना है। तो इसमें हमें इस तरह से एक बॉक्स प्लेट में इस तरह से बिल्कुल 20 सेंटर पर टाँका लगाना है।
तो कुछ इस तरह से हमारी एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से बॉक्स प्लेट में इस तरह से बिल्कुल बीच सेंटर पर टाका लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। फिर से हमें बिल्कुल बीच सेंटर पर इस तरह से टाका लगाना है और उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में डिज़ाइन को बना लेना है। तो पूरे घेर में यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर मोती भी लगा सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है। चौड़ाई हमारी 5 इंच की है और लंबाई 14 इंच की है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और उसके बाद में हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर हमें कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर दोनों पट्टी को मिलाकर रखेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। तो बीच में इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई हमारी 14.5 इंच की है और चौड़ाई हमारी 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ से फोल्ड करके कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को बीच सेंटर पर रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। इसको घुमाकर सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमने पट्टी को भी सिल लिया है और यहाँ पर मैंने फिर से दूसरे कलर की पट्टी ली है। तो लंबाई 13 इंच की है और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। इसमें हमें छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी हैं। इस तरह से पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर झालर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से फैला लेंगे और यहाँ पर हमें सेम कलर का धागा लेना है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लपेटेंगे बिल्कुल अच्छे से और उसके बाद में हमें इसमें नॉट लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें हमें इस तरह से ग्लू लगाना है और इसको हम यहाँ पर साइड में चिपका लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे कान्हा जी की जो चोली है वो भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैंने पगड़ी को भी बनाया है। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे अच्छे से और उसके बाद में हमें यहाँ पर घेर को भी पहना देना है। डोरी को पीछे से आगे की तरफ हमें अच्छे से बांध देना है। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनी है और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो हमारी दूसरी भी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई भी हमारी 9 इंच की है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे।
और उसके बाद में हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो 4.5 इंच पर हम यहाँ पर गुलाई में निशान लगा देंगे और सारे निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। और जहाँ पर कॉर्नर है तो वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और यहीं से कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। इसके ऊपर हम यहाँ पर दूसरा कपड़ा रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हमें बुकरम को रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पूरी गुलाई में लगा देनी है और यहाँ पर हमें सीधी इस तरह से सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाकर इसको घुमाकर एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर सीधा कटिंग करना है और कमर की साइड से भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद मैंने इसमें दाब सिलाई भी लगा दी है और यहाँ पर मैंने चौड़ी वाली लेस को लिया है। तो इसको हमें बिल्कुल किनारे पर रखना है। तो आधा इंच हम यहाँ पर लेस को फोल्ड करेंगे और इस तरह से किनारे पर रखेंगे और इसमें हमें हल्की सी एक प्लेट डाल लेनी है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लेस है वो थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें इसमें छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी गुलाई में लेस को सिल लेते हैं। यहाँ पर बची हुई लेस की कटिंग करेंगे और इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी गुलाई में लेस को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। इसको बराबर करके यहाँ पर गुलाई में इसको सिल लेना है, ठीक है। तो कुछ तरह से मैंने यहाँ पर डोरी को भी सिल लिया है और डोरी हमारी दिखे ना तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऊपर से लेस लगाई है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 3.5 इंच की और लंबाई 14 इंच की है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बराबर करके कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और उसके बाद में हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। इसको फोल्ड करके भी सेंटर पर रखेंगे और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारी चोली भी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमें घेर में इस तरह से निशान लगा देने हैं और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की लेस को लिया है। इसमें फ्लावर बने हुए हैं तो इनको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह से कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर ग्लू की मदद से फ्लावर को इस तरह से चिपका लेते हैं अच्छे से। आप चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा सकती हैं। और यहाँ पर मैंने सेम कलर की पगड़ी भी बनाई है। फिर हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर कान्हा जी को चोली पहनाएंगे इस तरह से। पीछे की साइड हमें डोरी को अच्छे से बांध देना है। और यहाँ पर हम घेर को भी अच्छे से पहना लेते हैं। डोरी को पीछे से आगे की तरफ हमें बांध देना है। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है।
और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।